वो अपना बहन को मेरे पास लाए, हम उसका दुपट्टा खींचते हैं। देखिए, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला के हिजाब खींचे हैं, तब से काफी चर्चा में है। और हर लोग, जो विपक्ष लगातार बोलती रही है कि इनका मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो कहीं ना कहीं साबित होते दिख रहा है। ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। और इस पे मतलब जिसका कुछ औकात नहीं है, मतलब भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान के एक व्यक्ति भी कह रहा है कि नीतीश कुमार के इसके लिए माफी मांगना होगा। बाकी ये सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास सुरकान जी हैं। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। तो क्या, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। जो भी आपको चैनल को देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ये सब मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान के आदमी कह रहा है कि नीतीश कुमार जी को माफी मांगना होगा। देखिए, सबसे पहले तो भारत के मुद्दा पे टिप्पणी करने के लिए पाकिस्तान को औकातें न है, हैसियतें नहीं है, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए ना। इस बार अगर भारतीय अलबलाया न तो नक्शे से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और बात रह गया हमारे नीतीश चाचा के, जो हिजाब खींच दे रहे हैं, तो ये तो मानसिक संतुलन इनका पहले से ही बिगड़ा हुआ है। खैर, जो लोग विपक्ष में हैं उनको नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्ता के दलालों, अभी भी तुम लोग अपना आंख खोल लो कि किस तरह से हमारे चाचा जी जो है ना, वो हिजाब खींच रहे हैं। ये हिजाब खींचना सही है? आज जो दलाल को लगता है नाली के बजबजाते कीड़े की जैसा अपनी दिमाग को जो रखता है, वो अपना बहन को मेरे पास लाए, हम उसका दुपट्टा खींचते हैं, तब उसको इतने शब्द सुनने में उसका जो है ना दिमाग में खुजली हो गया होगा। वो अपना बहन को खड़ा कर दे, बस इतना उसका कान में गया होगा, उसका शरीर का संतुलन बिगड़ गया होगा। जब उसका बहन का दुपट्टा कोई खींच देगा तो क्या होगा? चाहे उस जगह पे किसी का भी बहू हो, किसी का भी बेटी हो, किसी का भी बहन हो, कहीं नहीं तो कहीं ये बहुत बड़ा जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपमान करने का काम किया गया है। बिल्कुल इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। ये कतई सही नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे संविधान पे सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। संविधान पे, अगर यहाँ देश का संविधान में यानी कि बड़े लोगों के लिए अलग न्याय प्रक्रिया है और गरीब लोगों का अलग न्याय प्रक्रिया है, इसको आप कह सकते हैं? नहीं, भी तो संविधान में लिखा हुआ नहीं है। कैसे नहीं कह सकते हैं? संविधान को ये लोग साइड करके और काम करते हैं। अगर आप बताइए कि आज एक रोड चलता हुआ व्यक्ति अगर एक डॉक्टर का बुड़का खींच देता तो आज वो जेल के पीछे रहता, सलाखों के पीछे रहता, जेल में रहता। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इस देश का, हमारे राज्य का राजा आदमी दुपट्टा खींचने का काम किए हैं, हिजाब हटाने का काम किए हैं, इसलिए वो आज एसी में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री हैं तो क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गए तो क्या हो गए, प्रधानमंत्री हो गए तो क्या हो गए? किसी के इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करेंगे? कहीं नहीं तो कहीं ये बहुत शर्म वाली बात है। हमारे राज्य के इतने बड़े अव्वल दर्जे के पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह का अगर छिछोरापन करते हैं तो हम तो कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इनको कायदे से माफी मांगना चाहिए। और जो इनको इर्द गिर्द रहते हैं, जो सत्ता के दलाल जिसको हम बार बार कहते हैं, वो कुछ है नहीं, सिर्फ दलाली करना वो जानता है। बस नेताजी जीत गए, उसका मौसा हो गए, बस दलाली करके जो अपना रोजी रोटी चला रहा है, वो कम से कम मुख्यमंत्री जी को उचित सलाह दे। ये कहीं नहीं तो कहीं बहुत, मतलब जितना कहा जाए इसको ये निंदनीय है, जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब आपको कहना है कि अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहा है तो उस राज्य पे भी सवाल उठ रहा होगा? बिल्कुल उठ रहा है। इससे पहले अशोक गहलोत, राजस्थान का मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दुपट्टा और आंचल नहीं खींचा था, वो बहू को माथे पे हाथ रखा जाता है, वो माथे पे हाथ रखे थे। इसके लिए भी सार्वजनिक तौर पे उनको माफी मांगना पड़ा था। आई तो सामने ही से खींच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी माफी मांगेंगे? अब ये तो उनको मन की बात न है, माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। नीतीश कुमार जी के मन के बात हम कैसे बता दें? वो कभी डालो निकालो भी करे लगते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सही है? ये इनका तो मतलब पिछला आप बैकग्राउंड देख लीजिए ना, जिस तरह से
सम्राट चौधरी जी का बैकग्राउंड बताते हैं प्रशांत किशोर जी कि कहीं नहीं तो कहीं आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। सेम उसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बैकग्राउंड देख लीजिए। डालो निकालो वाला सिलसिला अभी लोग भूला भी नहीं है, तब तक इधर खींचातिरी वाला आ गया। तो क्या कहिएगा इनको। एगो नेताजी है, वो नेताजी कह रहे हैं कि घींच ही न दिए, छू थोड़े न दिए, का ही हो गया। वो नेताजी वो अपन बेटी के लाके यहाँ खड़ी करे, हमहू जरा दुपट्टा खींचते हैं या जो भी देश के लोग हैं ना, खैर हमसे तो नहीं खिंचाएगा, इसलिए कि हम महिला को सम्मान करना जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको जवाब देने के लिए खींचिए देंगे। वो अपना बेटी को लाके खड़ा करें नेताजी, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। माने ये मुख्यमंत्री हैं, जे चलते मतलब एसी के रूम में बैठे हुए हैं। अगर आम पब्लिक रहता तो बिल्कुल, अब तक वो तो सलाखों के पीछे रहता। अब तक उसको कान, अगर वो घरे नहीं रहता तो उसका घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये संविधान के भी ये लोग मजाक बना दिए। यहाँ हम बताएं ना, आपको पहले ही बोले ना कि कहीं नहीं तो कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी अब बड़ा और छोटा देख रहा है, अच्छा, अमीर और गरीब देख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिता तुल है नीतीश कुमार जी, घींच ही दिए तो का ही हो गया। अरे पिता तुल है, दादा तुल रहेंगे तो उनको इज्जत, दादा तुल हो जाएंगे। अगर दादाजी हो जाएंगे तो उनको किसी का भी इज्जत उछालने का लाइसेंस कहाँ, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है। देश संविधान से चलेगा कि कुछ लोगों के कहने से चलेगा। हाँ, तो कुछ लोग सोच रहे हैं, तो वो कैसा व्यक्ति है? वो कुछ लोग सोच रहे हैं, उनका भी दिमाग उतना ही है। वो कहीं नहीं तो कहीं वही हम बोले ना कि नाली के बजबजाते कीड़े की जैसा उनका दिमाग है। उनको दिमाग को ठीक कराने की जरूरत है। हम दादा हो गए, हम चाचा हो गए तो क्या हो गया, हम किसी को भी इज्जत उतार देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए एक कहावत है, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, तो आप कहीं भी करते चलिएगा। उसके लिए आपका दायरा है, आपका रिलेशन है, आपका पत्नी है। किसी को भी आप हिजाब खींच दीजिएगा, किसी को दुपट्टा खींच दीजिएगा, ये तो बहुत शर्म वाली बात है। जितना कहा जाए उतना कम है। तो ये सब तमाम चीजों को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।